बोले ठीक है, मेरी वाइफ लेके गई बायोप्सी, बोले करा आते हैं एक बार। तो कराया बायोप्सी, तो उसमें कैंसर है। कैंसर आ गया था। ओके, तो इन लोग मेरे पहले तो इन लोग ने मुझे बताया नहीं। मेरे 2 भाई हैं, हम लोग 3 भाई हैं, तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं मुझे। मैं समझ चुका था कि खाना तो अरे बाप रे, खाना ऐसा था कि दाल में से कीड़े निकल रहे थे। So yo everyone, कैसा है? This is Dishang Nimble. Welcome back to the podcast. आज का podcast is going to be really interesting because आपने बहुत टाइम से मेरे से सुना नहीं रहेगा बिकॉज एक वीक में गायब था, मैं थोड़ा बिजी था, कहीं गया था, तो वहाँ बिजी था अहिल्या नगर में। अभी वापस आने के बाद आई हैव अ स्टोरी टू कन्वे। हमारे साथ दीपक भाई बैठे हैं, दीपक शर्मा जिनका नाम है, जो 20 years प्लस बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। गैफर ही बोल सकते हैं ना आपको, गैफर, लाइटमैन गैफर, हाँ, असिस्टेंट, कैमरामैन असिस्टेंट। तो कैमरा असिस्टेंट की तरह से काम करते हैं, बट उनका स्टोरी एक कन्विंसिंग स्टोरी है बिकॉज एक डेप्थ है उसमें, एक पेन है उसमें, एक लॉन्गिंग है उसमें, जो आज बताया जाएगा। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया उसमें, कैंसर हो गया था, कैंसर से सर्वाइव करके वापस अभी जो लाइफ जी रहे हैं उसमें कैसे इश्यूज हो रहे हैं वो कन्वे करना चाहते हैं। ये किस्सा बहुत ही डेप्थ में जाने वाला है, सो कान खोल के सुनिएगा। हमारे सामने दीपक भाई बैठे हैं। दीपक भाई कैसे हो? ठीक हो? मैं ये चाहता हूँ कि आप आपके दिल में जितना भी है वो आज किस्से पे आके पूरा खोल के बताइएगा। देयर आर नो होल्डिंग बैक, देयर इज़ नथिंग टू बी शाय ऑफ। कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आपकी स्टोरी बता रहे हो, तो क्या किस्सा है आपको और कैसे आना हुआ? देखिए, फिल्म लाइन में तो सोचा नहीं था कि आऊँगा, लेकिन आया। जो मेरे मौसा जी थे वो लाए फिल्म लाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसके पहले कुछ भी कंपनीज में काम किया हूँ, फिर उसके बाद में मैं फिल्म लाइन में आया। जब चोरी चोरी चुपके चुपके बनी थी, उसमें मैं एटलीस्ट काम सीख कर पूरा कैमरा वैमरा सब संभाल लेता था, तो वो भी फिल्म की। उसके बाद में मैंने चोरी चोरी चुपके चुपके के बाद बिच्छू फिल्म की थी, बॉबी की, बॉबी देओल की। उसके बाद चोर मचाए शोर, कोई मेरे दिल से पूछे, हाँ, ये सब बड़ी बड़ी मूवी की। ये 90 के मूवीज है सब ना। हाँ। तो उस जो वो समय ऐसा था कि फिल्म लाइन में आना बोलेगा तो हर किसी का सपना हुआ करता था कि नहीं, और होना भी चाहिए था, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो जो कुछ दौर ही आदत था। उस ज़माने में पैसा पानी बहुत अच्छा था फिल्म लाइन में, किसी का कोई मारता नहीं था, क्योंकि आदमी फिल्म बनाता था एक पैसा कमाने के लिए नहीं बनाता था, पैशन नाम के लिए, फैशन के लिए, कि पिक्चर रिलीज़ हो जाए। और काफ़ी आदमी में जोश होता था। दिन भर में एक सीन करते थे, एक फिल्म कम से कम 1.5 से 3 साल 2 साल बनती थी। तो काम करने का इतना जोश होता था कि चलो दिल से काम होता था। और अभी का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी वो ज़माना नहीं है। अगर आप चाहो कि फिल्म लाइन में आके काम करूँ, नो। क्या बदल गया ऐसा, लाइक क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये हो गया कि अभी आदमी पैसा कमाने के लिए काम करता है। हाँ। पिक्चर एक बिजनेस हो गया। अच्छा, पैशन नहीं रहा है नहीं बिल्कुल रहा। भी इंडस्ट्री में। वर्कर काम करता है लेकिन उसको पैसा मिलता नहीं है। ये अंदर की बात है, नाम तो नहीं लूँगा मैं किसी का, लेकिन है। हर आप एक वर्कर को पूछोगे कि तुझे पैसा मिला, नहीं। आप इस पे डिटेल में जा सकते हो थोड़ा, मतलब क्या होता था, कैसे होता था? पहले के लोग जो थे वो
कैश पेमेंट ही कर देते थे अच्छा, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। तो अभी के लोग खाली बिजनेस के लिए है। पहले जब नेगेटिव कैमरा हुआ करता था तो उसमें आदमी की इतनी रिस्पेक्ट होती थी, डीओपी की रिस्पेक्ट होती थी, सबकी होती थी। आज नहीं है वो चीज़। आज अगर आप बड़े लेवल पे काम करो तो वहाँ पे रिस्पेक्ट है, लेकिन ये छोटा मोटे जगह पे आप जाके काम करोगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं है, अच्छा। डीओपी हो या डायरेक्टर हो। क्योंकि आदमी, एक डायरेक्टर भी होता है कि चलो भाई मैं एक अच्छे दिल से बनाऊंगा, लेकिन उसको भी बनाने नहीं देती है पब्लिक, क्योंकि प्रोड्यूसर ही बोलता है कहाँ से पैसा दूँ, कहाँ से लाऊं। तो डायरेक्टर भी बेचारा शांत हो जाता है। कैमरामैन तो रहा ही नहीं, ऐसा हो गया। कैमरामैन बोलेगा अरे सर लाइट नहीं है, नहीं नहीं वो तो तुमको करना पड़ेगा, मुझे कल ऐसा होता है कि कल ही रिलीज़ करना है मूवी। डेडलाइन पुश करते हैं। हाँ, तो डीओपी की तो बात ही छोड़ो। पहले ज़माने में ये था कि डीओपी बोला कि मुझे काम नहीं करना है, लाइट ही नहीं है, ओके, डायरेक्टर ओके करता था, प्रोड्यूसर भी ओके कर देता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, इतना डिफरेंट हो चुका है अभी। मतलब इज्जत ही नहीं है पूरी तरीके से। नहीं, पहले था, हर किसी की इज्जत होती थी, लेकिन अब नहीं है फिल्म लाइन के अंदर। ये चीज़ हो चुका है। आज एक स्पोर्ट बॉय भी ऐसा समझता है कि मैं कुछ भी प्रोड्यूसर हूँ। इतना जो दादागिरी। मेहनत करता है उसका तो कोई इज्जत नहीं होता है। हाँ। जैसे कि एक लाइट वाला इतना मेहनत कर रहा है बेचारा, हाँ। एक कैमरे वाला इतना मेहनत करता है, कैमरामैन भी बेचारा अपने दिल से मेहनत करता है, तभी भी उसको इज्जत ही नहीं होती है। असिस्टेंट लोग उसको बोलेंगे, जो समझदार असिस्टेंट है तो चलो ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में वैसा नहीं है। सॉरी, आज के ज़माने में नहीं, पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले हर किसी की इज्जत हुआ करती थी फिल्म लाइन के अंदर, हर चीज़। और मेरे ख्याल से नेगेटिव कैमरा बंद हुआ 2011 में लास्ट। हाँ, बंद हो गया, बंद हो गया। डिजिटल आ गया। डिजिटल में सब नए नए लोग आ गए। तभी फिल्म का इतना इम्पोर्टेंस था कि एक एक इंच के लिए या फिर एक एक फिल्म के लिए वो लोग मतलब डरते थे कि वेस्ट ना हो जाए। वेस्ट ना हो जाए। नेगेटिव आता था 400 फीट का, 16,000 रुपये का डब्बा था, ओके, और वो 4 मिनट 2 सेकंड में ख़त्म हो जाता था। 4 दिन भर में अगर 4 डब्बा आपने एक्सपोज कर लिया तो बहुत हो गया आज का काम। उसमें दिन भर में वो 4 डब्बे में एक कितना काम हुआ है, एक सीन हुआ है। वो भी अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कल को डायरेक्टर का दिमाग कुछ घुमा तो फिर कल रिशूट करते ना, चलो वापस करने का। हाँ। अभी मैंने राजकुमार संतोषी की अजय देवगन की फिल्म की थी लेजेंड भगत सिंह। उसमें एक सीन भी पूरा नहीं होता था, हर जगह पे घूम घूम के कुल्लू मनाली पूना यहाँ वहाँ पे हम लोग गए थे, शूट करके आए। वो इतना, तभी काम करने में इतना दिल से काम होता था कि आप समझो ना, एक सीन बोलेगा तो। और आज के ज़माने में कि आपको 10 सीन निकालना है एक दिन में, 8 सीन निकालना है, आर्टिस्ट इमोशनल कहाँ से लाएगा अंदर। चलो भाई, वो मतलब एंड ऑफ द डे पूरा थक जाता था, लाइक पूरा वेयर ऑफ हो जाता था। फिर बहुत से चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म हो गया कि अभी वो चीज़। ऐसे क्या क्या चेंजेस है जो आपने देखे, लाइक वो टाइम मतलब बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे कि लाइक जो देखे रहेंगे आपने और अब आज में है। आज में तो बहुत फ़र्क है।
बहुत बोलेगा तो तभी का और अभी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाम तो नहीं लेना चाहूँगा हर एक डिपार्ट का, लेकिन हर एक डिपार्ट में भी ना आज के डेट में सब चेंज हो चुके हैं। तो खाली मैं ये पैसा कहाँ से निकालूँ, मैं वो पैसा कहाँ से निकालूँ, अच्छा। लेकिन लास्ट में किसी को कुछ नहीं मिलता है। अंदर खिचड़ी तो दिमाग में यही पकती है। ओके, दिमाग में खिचड़ी यही पकती है हर किसी के कि चलो भाई आज घर से निकला हूँ तो मैं आज इतना कमा के आऊँगा, या ऑर्डर पे गया हूँ तो इतना कमा के आऊँगा। लेकिन आदमी खुशी खुशी काम करता है कि नहीं ठीक है ये हो जाए, इसको दे दूंगा, उसका पैसा बाकी है उसको दे दूंगा। ये वर्कर लोग की हालत है हाँ आज के डेट में कि चलो भाई उधार इतना हो गया है उधार। क्योंकि फिल्म लाइन ऐसी एक चीज़ है ना कि आपने 10 से 15 साल गुजार दिए ना तो आप दूसरा कुछ नहीं कर पाओगे। अटक जाते हो वैसे। हाँ, फिल्म लाइन ऐसी चुंबक है ना कि अगर आप दूसरे का काम भी पकड़ लोगे ना तो आपको फट से एक लंबा शूटिंग आ जाएगा। ऐसा लंबा मैंने ये मेरी लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं कि सॉरी बीच में से मैं अपनी लाइफ में आया था। नहीं तो ये चीज़ें ऐसी हुई है कि मैंने छोड़ना चाहा है कि नहीं मैं बहुत हो गया, मैं फिल्म लाइन में काम नहीं करूँगा। जैसा मैं कहाँ लगता हूँ तो आ गया शूटिंग कि नहीं नहीं भाई तुमको ही चलना है। फिर मैं उन लोगों को मना भी नहीं कर पाता कि नहीं यार मेरे वजह से अगर किसी का भला होता है तो मैं जाना चाहिए। मैं कैमरा मेम्बर्स रेंट पे से भी देता हूँ लेकर। तो कोई का एक डिमांड होता है कि नहीं नहीं दीपक तू ही चलेगा मेरे साथ तो तुझे आना है, तो उस हिसाब से मैं चला जाता हूँ। तो ये भी काम रुक गया। तो ऐसा मतलब फिल्म लाइन ने चीज़ें दिखाई हैं अभी तक ना कि सोचता हूँ कि मैं क्यों आया। हाँ मैं वही पूछ रहा था, ऐसा क्या मोमेंट है कि लाइक आपको ये थॉट आ गया कि ऐसा क्यों सोचते हो कि क्यों फिल्म आए? लाइन अभी ऐसा हो गया ना कि ऐसा मजबूरी हो गई है कि जब मुझे कैंसर हुआ हाँ अचानक, मैं पंचायत 2 कर रहा था। 2 महीना मैं इधर था अपना भोपाल से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है सोल करके, उस उधर ही था। तो गुटखा भी खाता था मैं उस समय पे। वहाँ से जब मैं घर आया, घर आने के बाद 2 या 3 महीने के बाद मुंह में छाले आ गए। तो मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ है डॉक्टर। तो उन्होंने बोला, मेरी वाइफ ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है भाई को, तो बोले ये दवा है लगा लो। तभी भी ठीक नहीं हुआ। मैं कुछ बोला नहीं। बट ये कितने महीने चला, लाइक छाले कितने महीने थी? तो छाले मेरे को 2 महीने हो गए थे, खाना जा नहीं ही खा नहीं पा रहता, रहा था। हाँ। बहुत तीखा लग रहा था, सादी दाल भी तीखी लग रही थी। तो बोले बायोप्सी कराना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, मेरी वाइफ लेके गई बायोप्सी, बोले करा आते हैं एक बार। तो कराया बायोप्सी, तो उसमें कैंसर है। कैंसर आ गया था। ओके, तो इन लोग पहले तो इन लोग ने मुझे बताया नहीं। मेरे 2 भाई हैं, हम लोग 3 भाई हैं। तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं मुझे। मैं समझ चुका था कि इट्स फाइन, अब टाइम ले लो तब का। तो कि मैं एकदम ही शौक कि ये लग गया था मुझे कि हो चुका है। फिर बता दिया मेरे भाई ने मुझे, बोले पता है ऐसा ऐसा है।
मेरा हाँ उस टाइम पे मैं सोच लिया था कि अब मेरा कहानी ख़त्म है, मेरा पैकअप हो गया। ज़िंदगी ऐसा आ के मोड़ पे खड़ा कर दिया। मेरी एक लड़का एक लड़की भी है मुझे। बाद में बहुत मतलब घर में चेकअप वेकअप कराने को बोले तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे। लॉकडाउन हो चुका था, लॉकडाउन में बैठा था, जितने पैसे थे सब खर्चे हो चुके थे मेरे पास। फिर अचानक भाई बोला अभी क्या करेंगे। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप था। मैं बोला अब टाइम है मेरा, क्योंकि मुझे भी पता है कि लोगों की परिस्थिति ऐसी थी कि उस टाइम पे कि आदमी पैसा लाएगा कहाँ से। लॉकडाउन के बाद आदमी क्या करेगा। फिर भी मेरा बीच वाला भाई बोला टेंशन मत ले, मैं हूँ, करूँगा। कैसा हॉस्पिटल में गया, हम लोग चेकअप वेकअप कराया। उन्होंने बोला 3 महीना, लेकिन जब इधर डॉक्टर को बोला तो उन्होंने क्या बोला करके कि 3 महीना तक तो नहीं रुक सकते। आपका मतलब एक लाइफ का जीने का चांसेस हाँ 3 महीने के दिए थे। हाँ 3 महीना तक। बट कितना स्टेज था? दूसरे तक के पहुँच गया था। हाँ। उसके बाद में मेरे भाई ने पता नहीं क्या किया, इधर उधर से पैसा लाया, बेचारा हॉस्पिटल में भरा, प्राइवेट में। फिर ये करवाया। पहले तो जबान था, उसको काटना पड़ा, क्योंकि जबान के अंदर ही हो गया था। तो नस भी यहाँ से खराब हो चुकी थी। लिम्फ नोड पे पहुंच गया था। हाँ, कि पूरा इधर तक उतरने वाला ही था। तो इधर से लेके उधर तक के हाँ। हाँ, तो लाइक 3 महीने मतलब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बोला था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में? नहीं, मैं चाचा में भी गया था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल, उसमें मैं प्राइवेट भी है, प्राइवेट में भी ये किया। तो उन्होंने सीधा मना ही कर दिया कि नहीं होगा, कम से कम 3 के 4 महीने जाएंगे, आपका टाइम आएगा। फिर बहुत टेंशन सबको होने लग गया कि क्या है, ऑपरेशन तो कराना है। फिर मेरे भाई ने क्या किया, वापस फिर घर में डिस्कशन हुआ। फिर मेरे छोटे भाई की वाइफ है जो डॉक्टर, बताया मैं आपको, तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा ऐसा है डॉक्टर। फिर प्राइवेट में मेरा सब इन्होंने करवाया, मेरे भाई ने। ऑपरेशन करने समय तक तो इतना मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तभी भी मैं एक महीना खाना नहीं था, पाइप नाक में पाइप था, तो वाइफ मेरी थी, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा। फिर दूसरा नंबर था, पहला नंबर तो मेरे भाई ने मेरे लिए जो किया वो आज के डेट में कोई करता नहीं है। फिर भी मैं कुछ सोचता था अपनी लाइफ में कि मेरे भाई लोग मेरे लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक मोड़ ऐसा आ गया कि मेरा भाई ने मुझे ये बोला कि भाई तुझे मैं मरने दूंगा ही नहीं, तू टेंशन मत ले। तभी भी दिल पे एकदम से जोर हो गया कि नहीं, हिम्मत तो आई मुझे कि नहीं यार, मेरा भाई बोल रहा है कि तुझे और जीना है, तेरे को मरने नहीं देंगे। बोले चल जाने दे, तूने गुटखा खा के जितना मज़ा किया, चल कोई बात नहीं, अयासी किया, कोई बात नहीं, चलो हो गई, गलती हो गई, छोड़ो। फिर प्राइवेट में सब ऑपरेशन कराया, मुझे इतना पता नहीं चला। बाद में एक महीने के बाद फिर रेडिएशन लेना था मुझे, कीमो रेडिएशन। कीमो लेने के बाद इतना फ़र्क नहीं गिरा, लेकिन रेडिएशन जो लिया मैं, तो मैं इतना पागल हो गया था कि मुंह में इतने छाले हो गए थे कि फिर नाक से ये कहते थे, समझिए कि 1.5 साल तो खाना वाना ही नहीं। फूड पाइप नाक से डालते हाँ। थे ना। हाँ।
पूरा। बहुत तकलीफ होता था कि मर जाओ। फिर भी ऐसा लगता था कि क्या करूँ, बहुत मतलब कि अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि जिसको अपने दुश्मन को भी ना होना चाहिए ये चीज़। जब रात में नींद नहीं आती थी, मुंह में छाले हो जाते थे, तो मेरी वाइफ बेचारी दिन भर थक के सो जाती थी। फिर एक समय पे ऐसा हो गया था कि बोझ हो गया हूँ आप। क्योंकि लाइफ कब टन मारे पता नहीं। आदमी का क्या कब हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन फिल्म लाइन वाले को अक्सर मैंने ये चीज़ देखा है कि नहीं बोलना चाहता हूँ, फिर भी बोलता हूँ कि कैंसर से ही लोग मरते हैं फिल्म लाइन वाले। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हाँ। अक्सर आप आर्टिस्ट को देख लो, डायरेक्टर को देख लो, कैमरामैन तक को भी देख लो, और वर्कर्स लोग को भी देख लो, पता नहीं। लेकिन मेरे लाइफ में आदमी बोलता है कि घर वाले लोग साथ नहीं देते, भाई साथ नहीं देता, नहीं। मेरे भाई ने बहुत साथ दिया मुझे, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास भी पैसे नहीं थे, तभी भी उसने कहाँ से लाया होगा वो भगवान जाने। पैसा मेरे खड़ा से आज किया भी actually मांगता, में। मेरे से कभी बोला भी नहीं कि मैं तेरे पे इतना खर्चा किया हूँ। 15 दिन हॉस्पिटल में था मैं, प्राइवेट में, अच्छा खासा इसी रूम में रखे थे मुझे, क्योंकि दवा इतनी हीट थी कि जब मैं दवा खाता था ना तो बॉडी इतनी गर्मी हो जाती थी कि पता नहीं चलता था कि किधर हूँ। फिर भी जब मैं सोचा कि नहीं अब मैं ख़त्म कर दूँगा अपने आप को, तो मेरी वाइफ ने दरवाज़ा तोड़ धक्का वक्का मार के निकाला, और मैं चढ़ नहीं जा रहा था ऊपर, आप लटकने फांसी वाले लगा। थे। हाँ, नहीं होता था ना दर्द सहन, क्या करूँ। और एकदम बहुत जैसा, मतलब एक शरीर में कुछ ताकत ही नहीं बची थी। और फिर इतना ताकत किससे आ गया कि लाइक अब कर उतना मतलब जाता था, मेंटली उतना स्ट्रेंथ हाँ, किससे है? उतना उतना ये करता था मैं। मेरी मामा की लड़की थी जो, उनके जो मेरे जीजा जी हैं, उनके पास बाइक थी, अपना एफजेड न्यू मॉडल। तो मैं भाईंदर से मेरी वाइफ को बिठाकर कीमो लेने के लिए वहाँ जाता था। वाइफ को पीछे बैठाता था, मैं खुद ड्राइव करता था, नाक में पाइप होता था, हेलमेट पहनकर, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं बस से भी आ सकूं। या तो वो गाड़ी थी कि उसमें मैं 500 रुपये का भी पेट्रोल डाल देता था, तो मुझे भाईंदर से दहीसर में आने के लिए मेरे को वो 1 हफ्ता चल जाता था, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा चल जाता था वो गाड़ी में। मेरे पास एक ही था सुविधा। लेकिन मेरी वाइफ का कमाल ये था कि वो मुझे दिन भर में चना ये वो पीस के फीडिंग कराती ही रहती थी। तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि दीपक का वजन कम नहीं होना चाहिए। तो वही बेचारी बोलते कि बीवी एक माँ भी होती है और पार्टनर भी होते हैं। पार्टनर भी होती है, सब मतलब एक होती है। जब माँ मरने के बाद एक बीवी ही संभालती है, तो सही बात है। मेरी बीवी ने मुझे बहुत साथ दिया है, बहुत बोले तो अभी भी मेरी वाइफ भी साथ देती है मुझे। और एक किस्सा है फिल्म लाइन का, वो तो बहुत ही अलग है अभी के बारे में। हाँ हाँ, बोलो क्या है? वो किस्सा ऐसा है कि एक अचानक एक कॉल आया, तो बोले, मैं बोला चलो शूटिंग आ गई है।
एक गाड़ी थी मेरे पास इनोवा, मेरे दोस्त की थी, वो मैंने ले लिया थी। तो मेरा चलो भाई, गाड़ी का भी पैसा निकल जाएगा, मेरा भी निकल जाएगा, ऐसा करके हम लोग गए। ये कहानी है मुंबई टू देहरादून, हम्म देहरादून टू पुरी। हम्म ठीक है, तो बोले 35 दिन का शूटिंग है ये वो। बोले ओके, 2 कैमरा चाहिए। मेरा हाँ मिल जाएगा। तो 2 कैमरा मैंने करके उनको दिया। बोले ठीक है। 2 DOP भी थे उसमें। हाँ तो शूटिंग चल रही है। अब आई पैसे की बारी। हम लोग पहुँचे वहाँ पे, शूट वूट चालू है, शूटिंग वीटिंग बहुत अच्छे से हो रही थी। घूम रहे फिर रहे, खा रहे फिर रहे सब। हट से क्या हो गया, होटल लॉक हो गया। तो सब पूरी यूनिट भड़क गई। बोले होटल 4 दिन में क्यों लॉक हो गया, शूटिंग तो करना है 35 दिन। हम्म DOP भी भाग भाग के आया वहाँ से। बोले क्या हो गया ये वो। तो बोले ऐसा ऐसा कि होटल का बिल नहीं भरा है। तो बोले अच्छा। प्रोड्यूसर बोला ठीक है भर दूंगा, ऐसा वैसा कुछ सेटलमेंट करके फिर चालू हो गया शूटिंग। फिर वर्कर ने पैसा मांगा कि भाई पैसा दे दो। अभी देता हूँ। का आदमी बोला ठीक है कोई बात नहीं। जो DOP के थ्रू आए थे, उन्होंने उनको बोला कि भाई अब पैसे का क्या हुआ, पैसे करवाता हूँ। DOP जाके बोले भाई पैसा, तो करवाता हूँ ना भाई, शूटिंग तो करो, करवाता हूँ। ऐसा ऐसा बोल बोल के 15 दिन गुजर गए। देहरादून से हम गए पौड़ी। हम्म पौड़ी में भी वही चक्कर, वहाँ से ही कहानी चालू हो गई। कहानी ऐसी हो गई कि पीछे से जैसा जो 15 दिन हम लोग के साथ में जो गुजरा था, पौड़ी में भी जाके वही चीज़ रिपीट हो गया कि होटल लॉक हो जाना, प्रोड्यूसर आज आया नहीं है, अकाउंटेंट नहीं आया है, तो कल करता हूँ। हाँ हाँ परसों हो जाएगा। अरे ऑफकोर्स हो जाएगा बाबू, टेंशन मत लो, किसी का पैसा नहीं डूबेगा। अब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि बरसात बहुत हो रही थी बीच में, 3-4 पहले की बात। ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, अभी की बात है। तो डीजल भर रहे गाड़ी में, गाड़ी चलते जा रही है, शूटिंग होते जा रही है। रोज़ सुबह झगड़े हो रहे। गणपति जी का रोलिंग करेंगे इन लोग 12 बजे। हम्म झगड़े होके शांत हो गए। फिर रोज़ की कहानी यही। आदमी लोग भी सोचे अब क्या करें, मुंबई में जाके तो कोई मतलब नहीं है कि हम्म बारिश हो रही है, काम धंधा है ही नहीं। अब आके अटक चुके हैं। और दूसरी बात कि किसी के पास उतने पैसे भी नहीं है कि भाग जाए। अच्छा, मतलब पूरे तरह के अटक गए थे। आया। और प्रोड्यूसर को क्या लगता है कि अगर मैं पैसा दूंगा तो भाग जाएंगे इन लोग। अब यही अफवाह फिल्म लाइन में चालू थी, शूटिंग में वही अफवाह चालू है। रोज़ सुबह वही मगजमारी करे, रोज़ सुबह शाम हो जाए, तो किसी का घर का हफ्ता भरना है, किसी के घर का लोन भरना है, तो किसी के गाड़ी का हफ्ता भरना है। रोज़ वही बात चले, अरे भाई क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, अरे भैया बहुत परेशान हूँ। तो हो गई शूटिंग, पूरी शूटिंग हो चुकी। तो पुरी भी गए हम लोग, पुरी में भी चालू हुआ शूटिंग।
वहाँ भी 2 दिन रुके थे। उसके बाद 2 दिन के बाद मालूम पड़ा कि होटल खाली करो, लॉक कर दिए। भाई पैसा नहीं आया, लॉक कर दो। हम लोग बोले साला पहले ही से अभी भी वही सीन हो रहा है, क्या करें? जा भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग गाड़ी से गए थे यहाँ से, तो आने के लिए भी कम से कम 20,000 25,000 तो चाहिए, डीजल के लिए उतना पैसा। तो हिसाब से दिमाग कुछ काम ही ना करे, रोज किरकिरी होए। मतलब मेरे 30 साल के जॉब में मैं ऐसा शूटिंग पहली बार किया हूँ। इतना किच वाला। हाँ, अगर नया आदमी को लेके चले जाओ ना तो वो फिल्म लाइन को भूल जाएगा। इतना फिल्म लाइन की बेइज्जती हुई है उस समय पे। जैसा पैसे के लिए बोले अभी देता हूँ, कल हो जाएगा, एक काम करो परसों है ना पक्का, ऐसा बोल के ढांचे दे रहा था। हाँ, और खाना तो अरे बाप रे, खाना ऐसा था कि दाल में से कीड़े निकल रहे थे। आदमी देख के छोड़ दिया, बोला खाने वाला आया, बोला कि अगर कीड़ा निकलेगा ना तो मेरे तरफ से फ्री खाना। तो सब मुंह देखने लग गए। मन में ये सोच रहे थे कि साले अभी तू कीड़ा डाल के खिला रहा है तो क्यों खाऊं तेरा, तू फ्री में भी देगा तो मैं क्यों खाऊं। मतलब एक अंदर सबके मन में। अब वो जैसा बोला बताओ निकाल के कीड़ा क्या है। अब डीओपी को सहन नहीं हुआ, डीओपी गया, बोले ले देख देख देख। डीओपी ने 20-25 कीड़े निकाल के दिखा दिए। अब वो खाने वाले का मुंडी नीचे चुपचाप चला गया। अब उनको क्या करना चाहिए था कि खाने वाले को चेंज कर देना चाहिए था। उन्होंने वो नहीं किया। वही खाने वाला हमको खाना ही खिला रहा है और सब खाना ही खा रहे। थोड़ा सुधार कर दिया उसमें, फिर भी चालू है किरकिरी खाने के लिए। सही बात है कि आदमी इतना भी नीचे नहीं गिरा है। हमारे घर पे खाना तो अच्छा ही मिलता है हमको, बुरा तो नहीं मिलता है कि हम तुम्हारा खाना खाने आए हुए। मतलब बोले पूरी में ऐसा मिलता ही नहीं। और हम लोग जब वही खाना बाहर खाते थे अपने पैसों से तो वही चीज़ें अच्छा ही बन के मिल रहा है, अच्छा ही खा रहे। वो शूटिंग में अक्सर वो शूटिंग ऐसी थी कि हर इंसान ने एक स्ट्रगल सहा उसमें। स्ट्रगल बोलेगा तो इतना बाप रे, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मेरे 30 साल के जॉब में मैंने ऐसा शूट नहीं किया। बहुत अजीब था ये, मतलब हाँ अजीब, इतना अजीब था इतना कि परेशान कर रहे थे। आज तक पैसे तक भी नहीं मिले उसके, सब परेशान कितना है। टाइम हो गया इसके लिए? इसके लिए हो गया 2 महीना, 2 से 3 महीना होने आ गया। थोड़े बहुत मिले हैं, थोड़े बहुत बाकी भी है, लेकिन बोलते ना 75 में से 4 आना मिला है। ऐसा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि नहीं दिया है। लेकिन जो तकलीफ सहन करके आदमी लोगों ने किया है वो बहुत खतरनाक था। वो चीज़ आदमी बीमार गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब वो हम लोग एक वाकया ऐसा हुआ था, हम लोग शूट कर रहे हाँ हॉस्पिटल में ही। हाँ हाँ। दोपहर में खाना आया,
खाना खा रहे, तो सेटिंग जो करते हैं, सेटिंग डिपार्ट जो होता है, उसमें एक लड़का था, वो खाना खाते 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 धम से गिर गया। हम लोग सब देखते रह गए, फटाफट उठाया उसको। वो पता नहीं उसका इतना मतलब वो अंदर से बीमार हो गया था कि आग वाग सब ऊपर नहीं बढ़ गया, बीपी सब लो हो गया, ऐसी आदत हो गई। वो तो अच्छा था कि दवा खाना बाजू में था, तो फटाफट लेके गए, सलाइन वाइन चढ़ा के उसको ओके करवाया हम लोग ने। और दूसरी बात ये थी कि आप पैकअप हुआ, आप होटल में गए, 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। तो दूसरे दिन भी बेचारा हॉस्पिटल में था, वो भी हॉस्पिटल में था। जीओपी ने भी बहुत लड़ाई किया कि चलो भाई करके दो, उसको कोई देख रहा भी नहीं है जाके कि भाई चलो, क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी उसमें प्रोडक्शन वाला ही नहीं था। मतलब है था किसका, मतलब आस्किंग इट ऑफ कैमरा, बट था किसका ये प्रोडक्शन था किसका? जैसे बोल रहे कि एनिमल्स, तो उसका वो क्या सीन था? वो सीन ऐसा था कि कहाँ से भी भालू आ जाए, चीता आ जाए। हम लोग शूट कर रहे हैं रात में, सामने से सबके सामने से चीता जा रहा है, हम लोग देख के चुप। अब डायरेक्टर को देख रहे, फिर भी डायरेक्टर का क्या, एक सीन ले लेते हैं, चलो कुछ नहीं अब नहीं आएगा। अब देखे ना तो वहाँ से ना दूसरा भी आ रहा है, दूसरा आया, सब डायरेक्टर देख के क्या होता है, भाई चलो 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 अभी वहाँ से नीचे जाते। फिर भी पेट नहीं भर रहा है कि उठा के लेके चला जाएगा। अच्छा ये कौन बोल, हाँ, तो उसमें कहता है ना कि बीच वाले लोग भी हैं जो उंगली करते रहते हैं, जैसे कि कैमरामैन का असिस्टेंट हो गया, कर लेते ना, कर लेते हैं। वो लोग ऐसे बोल रहे थे डायरेक्टर को? हाँ अरे चलो सर कर लेते हैं। कुछ नहीं रहेगा। डायरेक्टर बोल रहे अरे यार छोड़ो कल कर देंगे अभी, नहीं नहीं। तो फर्स्ट एडी सेकंड एडी रहेंगे। हाँ, तो डायरेक्टर बोल रहा है कल करते हैं, असिस्टेंट बोलता है अब भी ऐसा 2-3 शॉट ना हो जाएगा। कैमरामैन आगे क्या बोलता है, अब आ जाएगा ना सर, कर लेना उसके साथ शूट। भालू के साथ? हाँ, तो भालू भी आ रहा है पीछे से, उसके साथ शूट कर लेना भाई। कैसे लोग हैं यार बेवकूफ़ लोग कि इतना भी जान खतरे में डाल के शूट नहीं करना। कैमरामैन ने पैकअप करवा दिया, बोले नहीं नहीं चलो करते हैं। अच्छा दूसरे दिन भी वही टाइम पे उधर ही जाके वही लोकेशन पे खड़े हो गए। अब पता है तुमको कि ऐसा ऐसा, तो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए आपको। फिर भी पता नहीं कि वो वापस से वही किए। उसके बाद शूटिंग वापस से क्या हो गया, होटल लॉक हो गया। होटल लॉक हो गया तो प्रोडक्शन वाला आना चाहिए, तो प्रोडक्शन वाला नहीं आ रहा है, डायरेक्टर का असिस्टेंट आ रहा है। उसका काम नहीं है कि होटल वर्क के आप आके बात करो, या बाकायदा प्रोडक्शन वाला होता है, प्रोडक्शन वाला आके करेगा ये काम, उनका ही होता है। वो तो है ही नहीं, तो कहाँ से होगा। तो ये भाई ने कुछ बोल दिया होटल वाले को, वो होटल वाला और भड़क गया, और लॉक कर दिया सबको, ले झगड़े हो रहे, डायरेक्टर आ रहा है, डायरेक्टर अरे भाई छोड़ दो भाई, अरे वो सॉल्व हुआ। उसका उधर से होटल खाली किए, दूसरे होटल में भी चले गए। ये दूसरे दिन की कहानी। फिर आदमी ने वापस से सुबह उठ के वही चालू, भाई पैसे कब मिलेंगे अब,
मतलब ये साइकिल ही बन गया था 35 दिन के लिए कि हाँ। पैसे कब मिलेंगे, शूट करो, हाँ फिर रात को डर लग रहा था, खाना वैसा हाँ जेल जैसा खाना मिल रहा हाँ था, पर हाँ जेल का भी खाना अच्छा रहता है। हाँ ऐसा। तो हर कोई अब वो सेटिंग वाला आ गया दूसरे दिन, तबीयत ठीक है? बोले हाँ। सेटिंग वाला बोलता है अरे भैया हमको तो कोई देखने ही नहीं आया। वो तो जीओपी साहब आए थे, उसके बाद तो हमको कोई पूछा ही नहीं। और ये चीज़ अगर पहले होती थी, जब नेगेटिव के ज़माने में होती थी, तो प्रोड्यूसर भी बेचारा चला जाता था वर्कर के लिए। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे हाँ पहले। हाँ। हाँ कि नहीं ये चीज़ मेरा वर्कर है, मैं उसी के वजह से हूँ, ऐसा। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। अभी तो वर्कर तो कुछ है ही नहीं, फौजी में तो देखने मिला ही। उसके बाद में अब डायरेक्टर सोच रहा है कि काम कैसे भी निपटाऊं, कैमरामैन सोच रहा है कि सबके पैसे कैसे मिले, प्रोड्यूसर तो आने का मुंह ही नहीं नाम ही दिखा नहीं ले रहा रहे। है, हाँ। नाम ही नहीं ले रहा है। आदमी सब टेंशन में कि क्या करेंगे। अब एक नया टॉपिक चालू हुआ था कि चलो भाई यहाँ से शूटिंग ख़त्म करो, देहरादून में हम आपको पैसा दे देंगे। तो आदमी सोचा चलो भाई इतना टाइम मिले तो चलो यही सही। फिर शूटिंग चालू वहाँ पे, लेकिन झगड़े रोज होते थे, कोई ना कोई बात को लेके झगड़े रोज होते थे। कैसा कैसा करके शूटिंग कंप्लीट जाएगा, अपना पोड़ी में ख़त्म हुई। सब निकल रहे खुशी खुशी से कि चलो भाई पोड़ी से एक झंझट मारी छूटा। वहाँ से निकल के देहरादून आए, और वहाँ पे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हाँ हो जाएगा परमिट। हाँ वहाँ से। अच्छा हाँ, और एक चीज़ मैंने पहली बार देखा कि अपने मतलब के लिए आदमी को कुछ भी कोई भी कर सकता है। हाँ जब हम लोग देहरादून आए, वहाँ भी चालू रोज का, बारिश हो रही है, बारिश में शूटिंग हो रहा है, और रोज बोल रहे कि गिरने वाला है। नेक्स्ट टाइम जीप मेरा थोड़ा नकली है ना, तो कट कट होता है, नहीं नहीं नो इशू। तो सब बोल रहे कि पहाड़ गिर जाएगा, ये हो जाएगा, बारिश हो रही है। अब हम लोग को लेके चले गए शूटिंग के अंदर, देहरादून में एकदम मतलब अंदर जंगल में। तो वहाँ पे तो ऐसी कहानी थी कि कैमरामैन ने क्या बोला, भाई अभी पैसे तो आए नहीं, तो आज शूटिंग मैं नहीं करूँगा, कोई वर्कर करना नहीं चाहता है। तो वहाँ से निकले, बारिश हो रही है बहुत, और वहाँ पे पूरा पहाड़ सामने गिर गया। 2 गाड़ी मेरे सामने बैठ के चले गई, और तो अच्छा था कि पब्लिक निकल के बाजू में खड़ी थी। अब मैं बोला क्रू वाले थे अंदर की क्या? नहीं तो सुनो, अब कैसे कैसे बुलडोजर चालू है, हाँ। काम वाम चालू है निकालने का, सबको फिर ये कर रहे, रेती वेती सब, मतलब वो मट्टी वट्टी सब हटा रहे। जो होटल में हम लोग खड़े थे, होटल में सब लोग ने चाय वाय पिया, तो सब भरी पड़ी हुई पब्लिक। फिर बोले निकलो थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा 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 करके हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद फिर आगे भी जाम था, आगे भी जाम था, तो कैसे कैसे करके, और इनोवा गाड़ी थी, वो निकल जाती है कैसे भी, वो निकाला। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के का कुछ अंतर होगा, 5 मिनट भी नहीं, 3-4 या मिनट का अंतर होगा। होटल को पूरा लेके नीचे
होटल ही गायब हो गया। वहाँ से हम लोग निकले, समझो कि होटल ही गायब हो गया। उसके होटल ऊपर गिरा रोड था वोड क्या? सब खत्म। मतलब उसके ऊपर ही माउंटेन आई हाँ, होटल ही गायब हो गया, पूरा बह गया होटल। क्रेजी ब्रो। हाँ, डेंजर। रेस्टोरेंट था वो, ख़त्म हो गया। आप सोचो। तो जब भी हम लोग होटल में पहुँचे, उसके बाद में जो पीछे के अटके हुए थे सब, हाँ हाँ। उन लोग दूसरे दिन चल के आए। गाड़ी को वहाँ ही छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि रोड ही नहीं था आने के लिए। नहीं, कैसे वो फोटोज भी दिखाए थे, वीडियोस लाइन से लाइट हो रहे थे तभी। एक कैसे गिर रहे थे, डायरेक्ट नदी में जा रहे थे। हाँ, वैसे ही था। डेंजर। चप्पल। वो तो आग के सामने हुआ। मेरे पास है वीडियो, मैं बट भेजूंगा। इसका इंश्योरेंस नहीं निकलते तुम लोग का कुछ सेट वेट पे? निकलता है। हाँ हाँ। जो धर्मा प्रोडक्शन होते हैं ना, बड़े बड़े प्रोडक्शन, वो सब निकालते हैं। छोटा मोटा प्रोडक्शन वाला नहीं निकालता है। जब नेगेटिव कैमरा था उस समय पे ये एकदम लागू होता था कि आप सबका इंश्योरेंस करके सबका नाम ये वो सब लेके शूट करने जाते थे। मतलब प्रॉपर हर चीज़ होती थी कि तुमको खाने पीने से लेके, खाने पीने वाला भी डिपार्ट होता था, उनको लेके चलते थे। कैटरिंग वाला, हाँ। कैटरिंग वाला, जो डिपार्ट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हिसाब से होता है। लेकिन इनका तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, दूसरे दिन जब ऐसा हुआ ना, तो कोई पूछा नहीं आकर वर्कर्स को कि भाई कैसे हुआ, बचा क्या, क्या हुआ, तू कैसे निकला, ऐसा कर। मतलब सीनियर्स ने, मतलब प्रोड्यूसर ने पूछा नहीं? नहीं, प्रोड्यूसर को पूछना चाहिए ना, भाई कैसे हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हाँ, उसका। ऐसा था। डेंजर। फिर उसके बाद में भी आए, बोले पैसा, फिर पैसे पे आ गए सब। मुद्दा वही कि आदमी जब निकलता है कमाने के लिए घर से, तो वो भी कुछ सोचता है कि नहीं भाई मुझे मिलेगा। वो तो तभी भी पैसा किसी को लास्ट तक नहीं दिया। बेचारे सब कैसे कैसे करके वहाँ से निकले। तो ये जो सफ़र था, एक एक वर्कर ने ऐसा रोया है कि मैं पहली बार देखा। अरे भाई, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ प्रोड्यूसर को। और जिसके भरोसे गए थे, उनका नाम तो नहीं लूँगा, उसके भी मतलब जो देने का वादा कर रहा था पैसा, वो उसके पास, नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन उसके भी गिरा। तभी भी वो भी बोला मैं क्या करूँ, प्रोड्यूसर भी पैसा नहीं देता, प्रोड्यूसर के पास गिर गया बेचारा। जैसा अपन गणपति बापा के पास जाएंगे तो कैसा गिर के पैर पड़ते हैं, हनुमान मंदिर में जाएंगे कैसा गिर के पैर पड़ते हैं, वैसा गिर के पैर पड़ा। बट लाइक रीजन क्या था प्रोड्यूसर को पैसा नहीं देने का? लाइक क्या ओरिजिनल रीजन? पता ही नहीं, किसी को पता नहीं अभी तक। क्या रिस्क पे फिल्म बनाया फिर? पिक्चर पूरी करवा दी ना, मेन ही हो गया। वर्कर्स आज भटक रहे, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर मजदूर कहाँ जाएगा? क्या वेब सीरीज था कि फिल्म था? फिल्म। ये पूरा खत्म होने के बाद आपको सब दिखाती हूँ, ये उसमें भी आ गया है। वो सीन भी हो गया ना, बच्चे को कोई किसी बच्चे वाला जब हम शूट कर रहे थे, वो बाद में एडिट कर देंगे। वो हम आप शूट कर रहे थे ना, सुनने में आया 10 साल ये बच्चे को खींच के ले गया था। हाँ, वो बता- हम लोग एक गांव में शूट कर रहे थे ना, उस समय पे क्या हो गया कि भाई वो हम लोग को क्या बोला कि आप नाइट में शूट मत करना यहाँ पे। बोल रहा भाई कहता नाइट शूट मत करना। तो हम लोग बोले क्यों भाई,
तो बोले एक दिन पहले की बात है, एक बच्चे को 8 साल का बच्चा था, उसको लेके चला गया तेंदुआ। बाहर, तेंदुआ। वो तो हुआ। उसके बाद भी 2-3 केसेस आए कि गाँव वाले लोगों में, उधर पहाड़ी लोगों में इतना जिगर है कि रहते हैं उन लोग अच्छे से, पता नहीं क्या है। 7 बजे वहाँ पे सब लाइटें बंद हो जाती है पूरी में। 7 बजे लास्ट, आदमी बाहर नहीं। अगर आप बाहर भी घूमोगे ना तो पुलिस वाला बोलेगा घर में जाओ, या तुम होटल में जाके बैठो, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो, रोड पे नहीं घूम सकते हो आप। खाना तो आप समझो कि 8 बज गया ना, 8 बजे के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। नसीब से आपका अगर मिल गया तो वहाँ पे इतना मतलब ये है। और शूटिंग वाले तो 10-10 बजे तक कर रहे। अच्छा, ये भी नहीं बोलते कि भाई वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। ये चुपचाप प्रोड्यूसर बोला ही नहीं था कुछ नहीं। ऐसे घूमो, वाह डेंजर। बट मुझे एक चीज़ पूछना है आपका, ये कैंसर को लेकर, इसको कितना टाइम लगा था रिकवर होने को? इसको टोटल 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल। ये 2021 से 22 के बीच में हुआ था, या उससे पहले हो गया ये 22 में हुआ था, था? 22 में। लॉकडाउन खुला। हाँ हाँ, उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद जो हुआ, अच्छा उसमें भी कोई फिल्म लाइन वाला कभी पूछा भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम्म। पहले के अगर लोग होते तो उन लोग पूछते थे, लेकिन अभी के लोग वो भी नहीं कि आपको पूछ रहे हुए कि भाई क्या हुआ। मदद भी नहीं की कुछ? नहीं, वो तो मेरा भाई था करके मैं आज बैठा हूँ। अगर मेरा भाई नहीं होता तो नहीं But होता मैं। वो जैसे आपने बोला कि 3 महीने बोले गए थे, बट वो आपने विल पावर पे खींचा हाँ। आपके? मतलब उतना पावर था, और मैं जल्दी भी रिकवरी भी हो गया था। लेकिन कि अपना रेडिएशन ने बहुत हालत ख़राब कर दिया। उसने इतना हालत ख़राब कर दिया कि आत्महत्या भी करने का, मैं बोला आत्महत्या भी करना सोच लिया था कि नहीं। पूरा साइकी खराब कर देते हैं। हाँ, और अभी भी तो वही हालत हो गया है कि पता नहीं ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दी है ना कि समझ में नहीं आता है। नहीं आता कि इंसान को कैसा जीना चाहिए। आदमी अच्छे से भी जिए तो भी टेंशन नहीं। दूसरी बात है कि मेरे लाइफ में बहुत से चीज़ें हैं कि मायने करता है। और मेरी वाइफ है ना, बहुत मायने रखती है। वो बहुत साथ दी, इतना तो बहुत मुश्किल है कि साथ दे देते। क्योंकि जब वो मेरे को तकलीफ़ होता था तो मैं उठ के हमेशा उठ के देखती थी कि कुछ कर ले तो नहीं लेगा जाकर। क्योंकि रोती- आपने एक बार ट्राई किया था इसलिए उसको हाँ। टेंशन होता था। उसको मन में यही सब घूमता रहता कि कुछ कर ला नहीं देवे। और मेरी वाइफ लेके मेरे को फैमिली से अलग रहती थी, क्योंकि मेरे को एकदम आदत एक ये हो गया था कि शांत चाहिए था मुझे। मैं दवा ववा खाता था, दर्द होता था, दर्द नहीं सहन होता था। दिन भर में नींद की गोली 5-5 खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी। पता ही नहीं चलता था कि मैं 5 गोली खाया हूँ। फिर बोलते थे मत दो। फिर उस दिन भी बहुत खाया। और बोलते ना कि टेंशन नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि इतना दर्द आदमी सहन करता है लेकिन आदमी नहीं बोल पाता है। लेकिन और बोलते ना कि मेरी वाइफ नहीं होती तो मैं आज चला गया होता। और मेरा भाई आज भी बोलता है कि टेंशन मत ले, मैं हूँ ना।
वो बॉन्ड पकड़ के रखा है भाइयों ने आपको। हाँ बट फिर लाइक भी आपको ऐसा कोई मैसेज देने का है लोगों को कि ये मत करो, ये मत करो, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है? मैं तो बोलूँगा भाई कि गुटखा तो खाओ मत, हाँ प्लीज़। बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, नहीं तो बहुत, अगर आपके पास पैसा है या मेरे जैसा कोई भाई है आपका जो आपको दे सके तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं है तो भी गुटखा खाने से आपने, गुटखा खा रहे हो आप तो आपको ऐसा लगता होगा कि मज़ा आ रहा है, लेकिन आप एक हफ्ता गुटखा खा के बंद कर दो, उसके बाद आप खाना खाओ, आपको वो खाना बहुत टेस्ट लगेगा। सही बता रहा हूँ, वो खाने की टेस्ट ही चेंज हो जाएगी। लेकिन बोलो। लेकिन एक चीज़ है, हाथ दिखाने का। हाथ दिखाना है, लास्ट में दिखाना है, तो काट के जीभ बनाना। एक चीज़ है कि मत खाओ। खाली एक थोड़ा दिन तकलीफ़ होगा, लेकिन बाद में ज़िंदगी, मुझे देख लो एक बार कि मैं आज कुछ नहीं कर पाता हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी है, क्या है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी ऐसी लाइफ नहीं मिलना चाहिए किसी को, समझ रहे हो। और मैंने अपनी लाइफ, मेरे ख्याल से मैंने ही गुटखे के चक्कर में ख़त्म कर लिया। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं गुटखा नहीं खाता तो नहीं होता था। लेकिन एक एक चीज़ और कहते हैं कि आदमी बोलते हैं ना, नसीब में होता है कि गुटखा नहीं खाने वाले को भी हो जाता है, लेकिन नहीं, मेरे को तो गुटखे की वजह से ही हुआ। अगर मैं नहीं खाता तो नहीं होता मुझे। और अगर मेरा भाई नहीं होता तो मैं आज इधर आके बैठा भी नहीं होता, ये भी बता देता हूँ। या मेरी वाइफ होती। संभालना बहुत तकलीफ होता है, लेकिन मेरी बट वाइफ अभी ने, आप रिकवर कंप्लीटली हो गए हो? हाँ, अभी चांसेस नहीं है ना कुछ भी? नहीं अभी ऐसा तो बोल नहीं सकते। अगर कैंसर हो गया है ना आपको, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है वापस से, उसका ना वो एक जंप तो होता है, वो जंप वापस भी आ सकता है। तो मर ही गया था समझो मैं, लेकिन मेरी वाइफ ने बहुत स्ट्रगल की, और कैसे कैसे करके, और आज भी मेरे लिए बहुत करती है। अभी भी फ़ोन आ जाएगा थोड़ी देर में कि कहाँ क्या हुआ, कुछ खाए या कुछ खाए नहीं, ऐसा वैसा करके। लेकिन आप नॉर्मली अभी खा सकते हो? हाँ हाँ हाँ, अभी तो सब खाता हूँ, बट लेकिन मैं, टेस्ट का मतलब आप टंग कट किया है तो टेस्ट हाँ लगता हाँ है? लगता है, लगता है, लगता है, टेस्ट आप लगता है। एक बार टंग दिखा सकते हो आपका? ये साइड से पोर्शन कट किया फिर। हाँ हाँ हाँ, और ये भी है कि यहाँ से ये ये जो है ना, हाँ। ये इतना काट के मांस हाँ। यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाए, अच्छा। फिर यहाँ से नस निकाल के यहाँ पे से ये लगाए, यहाँ तक ऑपरेशन है पूरा, हाँ। ऐसा। तो नस से नीचे अगर आ जाता था तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती थी, नहीं, वो लिम्फ नोड पे इधर पकड़ लेता तो पूरा बॉडी पे पकड़ लेता पकड़ था। लेता था। हाँ, वो सबसे खतरनाक रहता है। वो उससे पहले अगर ऑपरेशन डिटेक्ट कर होता है ले, तो बच जाते हैं इंसान, उसके हाँ, चांसेस ज़्यादा रहते हैं बचने के। ऐसा। तो कीमो तक भी
मतलब बोलते हैं ना, कीमो भी इतना मुझे ये नहीं दिया था, लेकिन वो जो रेडिएशन जो दिया ना, तभी हाँ। तो बहुत तकलीफ हुई। तो वही बोलता हूँ ना कि मैं तो वो चीज़ नहीं भूलूँगा ज़िंदगी में कभी। मैंने बहुत तकलीफ सहा। लाइफ ऐसा टर्न मारेगी तो पता नहीं था कि टर्न मार देगी, ऐसा टर्न मारेगी लाइफ। और जब भी अपने दोस्त भी दूर हो जाते हैं बोलते हैं कि दोस्त लोग भी काम आ जाते हैं, लेकिन नहीं। असली रंग दिख जाते हैं फिर। हाँ। हाँ, ऐसा भी हो जाता है लाइफ में। और दूसरी बात तो ऐसा है कि भाई का एक ये होता है कि छोटा भाई है मेरे से। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा भाई मेरे को इतना कभी संभाल करेगा, लेगा। हाँ। लेकिन संभाला। लेकिन फिर भी मैं उससे कुछ मांगता नहीं हूँ कि मैं मुझे दे, मुझे ये कर। जैसा है वैसा ठीक है, क्योंकि मैं उससे इतना ले चुका हूँ कि क्या मांगूँ उससे। वो मेरा भाई मेरी लड़की को भी वही संभालता है, मेरी लड़की के लिए भी करता है। तो इसके लिए मैं वो सोचता हूँ करके कि मैं क्या मांगूँ। हम्म। मैं अपने पैरों पे अभी भी हूँ खड़ा। हम्म। ये पूरी का यही सोच के गया था कि चलो भाई अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो भी तो पैसे मिले नहीं अभी तक कि। मिलने बाकी है। हाँ, तो वही मतलब वो तो रोज टाइम पे मिले जा रहा है। तो उस हिसाब से भी गाड़ी तो गई समझो कि भाई गाड़ी मिलेगी अगर। मैं सोचता हूँ ना कि मैंने देखा इंसानियत नहीं है लाइफ में। पहले था, अभी नहीं है। जो हिसाब से मैंने बात बताई, तो आपको क्या लगा इंसानियत है? नहीं, इंसानियत तो कब की खत्म हो गई है। कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण के भी अंतिम दिन आ गए हैं, तो वो बात अलग है कि इंसानियत अभी इस मोड पे आ गई है कि खाने पीने के सब वांदे हो गए। तो फिल्म लाइन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कहानी है अंदर की फिल्म लाइन की। सच्चाई बता दी आपने आज। आपको कोई लास्ट मैसेज पास ऑन करने का ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले? अब क्या बोलूँ कि लाइफ अपनी है, बहुत अच्छी तरह से चलो। हम्म। और बाकी फिल्म लाइन में आने का सोचते हो तो बड़े लेवल पे आए तो ठीक हो, हम्म। नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। लास्ट में फिल्म लाइन का और एक फंडा मैं बता के जाता हूँ। फिल्म लाइन में ना कोई भी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। कौन है मुझे बता दो। एक्टर्स को छोड़ के। एक्टर को भी छोड़ के, डायरेक्टर को भी छोड़ के, राइटर तक को भी पकड़ के, लास्ट की लाइफ क्या हो गई? लास्ट की लाइफ क्या हुई? अपने इतने बड़े आर्टिस्ट लोग भी जब मरे थे, तो उनकी लाइफ क्या हुई थी, कैसे थे? वो तो आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन पूरी दुनिया के सामने। एक जीनत अमान का भी हाँ वैसे ही पकड़ सकते हैं हाँ, कि सबसे वर्स्ट डेथ उनका पागल होके वो आखिर वो हुआ। वैसे ही चली गई। उनके बाद में फिर राजेश, अपना राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, उनका सेम कैंसर। विनोद खन्ना। अभी आप देखो कि इतना कमा के फिल्म लाइन का पैसा राज नहीं आता। राजकुमार कोहली थे, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। अरमान कोहली, राजकुमार कोहली के साथ काम कर चुका हूँ, उनके कैमरे पे काम कर चुका हूँ। वो उनका एक ज़माना था कि जब वो सेट पे आते थे तो पूरी पब्लिक खड़ी हो जाती थी। 14 15 आर्टिस्ट को लेके काम करते थे वो। जैसा कि आपका नाग नागिन, जानी दुश्मन, बड़े बड़े फिल्म किए हुए।
लेकिन जब बोलते हैं ना कि बैठ गए तो बैठ ही गए, फिर लास्ट में तो कुछ था ही नहीं। मतलब एक फिल्म लाइन था, ऐसा था कि कोई पूछा नहीं, पूछना चाहिए था। बराबर। क्रेजी। आई थिंक सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज स्टोरी शेयर करने के लिए दीपक भाई थैंक यू। आपने इतना इंसाइट दिया बॉलीवुड के बारे में, जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में बात किया, आपका हेल्थ कंडीशन के बारे में बात किया, और आगे जाके अगर लोगों को पसंद आया, अगर चाहते हैं कि और इंसाइट्स चाहिए तो हम लोग श्योरली बुलाएंगे आपको वापस एंड Okay. इसके बारे में बात करेंगे। बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक चीज़ आपने इम्पोर्टेंस दिखाई, भाई भाई में जो प्यार होता है और वाइफ के साथ जो प्यार होता है, जो असली लोग साथ में रहते हैं उनके बारे में बात करके, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू देके जा रहे हो आप कि असली इंसानियत क्या होती है हाँ, और रिश्ते क्या होते हैं। बट इसके लिए शुक्रिया कि आप इतने आए, आपने कष्ट उठाया, आपने बात करने की कोशिश की और अच्छे से कन्विंस भी कर दिया लोगों को। 1 घंटा 10 मिनट आप बात कर रहे हो तो वो बड़ी बात है मेरे लिए। अभी कंडीशन में होके भी आपने एक दृढ़ निश्चय लेके बात किया है एंड दैट इज़ बिगर फॉर मी। बट थैंक यू, श्री मात्रे नमः। तब तक के लिए बाय बाय, शाबा खैर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज़। गाइज इफ़ यू लाइक हिम, आई विल ट्राई टू अटैच हिज डिटेल्स डिलो इंस्टाग्राम के, या फिर जो डिटेल्स वो लोग अलाउ करेंगे तो उनका डिटेल्स में देने का ट्राई करूँगा। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ सजेशन चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा परेशान मत करो, इतना ही मैं बोलूँगा। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम। श्री मात्रे नमः एंड आदेश।